नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विथ डीएस चैनल पर। तो आज हम प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आइडियलिज्म के बारे में डिटेल में देखा था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के फॉर्म का नोटिफिकेशन भी आ गया और भरने भी स्टार्ट हो गए। मैंने एक रील डाली थी शॉर्ट्स, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, हर एक टॉपिक को कवर करना है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। मेरे पास नोट्स हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी इसी तरह से एक्सप्लेन करते हुए सारे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल के लिए आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने 2 लिंक ऐड करी है, एक इंस्टाग्राम की, एक टेलीग्राम की। तो आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रकृतिवाद जो विचारधारा है ये प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानती है और बोलती है सब कुछ प्रकृति के अनुसार ही होता है। और जो आइडियलिज्म है वो विचार को श्रेष्ठ मानती है, उनके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर क्या है, विचार है, आइडिया है। तो ये बात आप समझे। और इस तरह की विचारधारा को किस अकॉर्डिंग पढ़ना है वो भी समझे। हमें अपने बीएड सेमेस्टर एग्जाम में या फिर टेट सीटेट जो भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे प्रकृतिवाद की विचारधारा है नेचुरलिज्म की, तो हमें एक या मतलब डेफिनेशंस याद रखनी है ताकि हम आंसर में ऐड कर पाए। यहाँ पे आप नोट्स में देख रहे होंगे तो ये तीन चार कुछ डेफिनेशन ऐड हुई है। उसके बाद ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रमुख विचारक कौन कौन है वो चीजें ऐड ऑन हुई है। उसके बाद प्रकृतिवाद के प्रकार एक बार देख लेते हैं किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, फिर हम इसको नोट्स को डिटेल में समझेंगे। तो प्रकृतिवाद के प्रकार फिर हमें पढ़ने हैं। प्रकृतिवाद है या आइडियलिज्म, कोई भी टॉपिक है, इसी अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। उसके बाद इसके दार्शनिक आधार क्या क्या रहते हैं। जैसे दार्शनिक आधार के अंदर हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं, ज्ञान मीमांसा की और मूल्य मीमांसा की। ये आपको सभी टॉपिक्स में पढ़ना है। आइडियलिज्म हो गया या फिर नेचुरलिज्म हो गया, सब में टॉपिक सेम है, पर इसके अकॉर्डिंग क्या है। देखो जैसे नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन, टीचर, स्टूडेंट, ये सब क्या किस अकॉर्डिंग होने चाहिए ये। और जो शिक्षा का एम है वो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म की विचारधारा के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड कैसे होने चाहिए इस विचारधारा के अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, शिक्षण कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है और या डिसिप्लिन है, विद्यालय है, जो किस तरह से होना चाहिए, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें देखेंगे हम। अब कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, कोई भी विचारधारा पढ़ेंगे तो आप वहां पे ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस अकॉर्डिंग पढ़ना है करके। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस इसमें क्या क्या है। तो जॉयस करके एक हमारे पास दार्शनिक दिखते हैं। ये हम क्या बोलते हैं कि प्रकृतिवाद वह प्रणाली है। ध्यान से समझिएगा चीजों को, और वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि इस सीरीज को कंटिन्यू करने में आपका एक कमेंट बहुत बड़ी मेरी हेल्प करता है। तो देखिए जॉयस, प्रकृतिवाद वह प्रणाली है जिसकी प्रमुख विशेषता उस सब को बाहर निकाल कर फेंकना है जो कुछ अलौकिक है या वास्तव में जो हमारे अनुभव एवं मानव की प्रकृति से परे है। तो उन सभी चीजों को बाहर निकाल के फेंकना है बल जो अलौकिक है, यानी लौकिक नहीं है, और वास्तव में हमारे अनुभव एवं मानव की प्रकृति से परे है। तो ये बोलते हैं। उसके बाद जो वॉल्ट्स हैं इनका कहना है कि प्रकृतिवाद एक वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। बात देखिए, यहाँ पे प्रकृतिवाद है तो प्रकृति की बात होगी। तो ये बोल रहे हैं प्रकृति को ईश्वर से क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। अभी मैंने बोला था प्रकृतिवाद है, तो इसमें इनके अकॉर्डिंग नेचर क्या है, सबसे ऊपर है, प्रकृति सबसे ऊपर है। अब थॉम्स और जो लेंग है इनके अकॉर्डिंग प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है। तो जो हमारा मस्तिष्क है उसको पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम
यथार्थ भौतिक है और आध्यात्मिक नहीं है। तो ये अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, ये मानता है। तो इस अकॉर्डिंग है। अब देखते हैं सामान्य धारणा क्या रहती है। तो सामान्य धारणा के अकॉर्डिंग प्रकृतिवाद वह विचार या विश्वास है कि संसार में केवल प्राकृतिक नियम और बल ही कार्य करते हैं। प्राकृतिक दुनिया से परे कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। जो प्राकृतिक दुनिया है उसको सर्वोत्तम रखा गया है, उससे परे कुछ भी अस्तित्व नहीं है बोल रहे। और संसार केवल जो प्राकृतिक नियम और बल को ही मानता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति कैसे हो रखी है शब्द की। तो देखिए, उत्पत्ति प्रकृतिवाद सबसे पहले थेल्स के कार्यों में देखा गया, जिन्हें विज्ञान का पिता माना जाता है। अगला हमारे पास है मैकडूलर। तो मैकडूलर 1932 में इन्होंने 17 मूल प्रकृतियों की बात की, जैसे भूख। देखो, इनकी 17 जो मूल प्रकृतियां हैं उनके अंदर कौन कौन सी शामिल है। थोड़ा भूख है, जिज्ञासा है, पालन, काम, ये सारी चीजें। अब देखते हैं प्रमुख समर्थक। ये बात भी याद रखनी है कि इस किस किस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन कौन है। अगर आप कुछ 2-4 भी याद रखेंगे तो अपने आंसर्स में एग्जाम में लिख पाएंगे। अरस्तु है, कांट है, कॉम्टे हैं, और ये बेकन है, हॉबन्स है, लॉक है, डार्विन और लेमन, हर्बर्ट स्पेंसर और हक्सले, रूसो और जो बर्नार्ड शॉ और सैमुअल बटलर हैं। ये सारे इनके समर्थक हैं। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ताकि याद करें। अभी इसके टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से। तो पदार्थवादी, मटेरियल नेचुरलिज्म, बाह्य जगत व मनुष्य के सामान्य अनुभव की व्याख्या पदार्थों और भौतिक नियमों से करते हैं। जो मनुष्य के न समस्त अनुभव हैं या फिर उनकी व्याख्या ये किससे करे, पदार्थ और भौतिक नियमों द्वारा करते हैं। और मैकेनिकल जो यांत्रिकवादी नेचुरलिज्म है, ये बोलता है कि मनुष्य एक यंत्र मात्र है जो बाह्य प्रभावों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है और ये क्या करता है, जो बाह्य प्रभाव है उसके विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट टाइप है जैविक, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो डार्विन्स और लेमार्क के सिद्धांतों पर आधारित है। वह विकास के क्रम, योग्यतम और उत्तरजीविता पर बल देते हैं। तो ये जो विकास के क्रम में योग्यतम और उत्तरजीविता पर बल देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब है दार्शनिक आधार क्या क्या है। जो तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स इसकी बोलती है कि ईश्वर प्रकृति के भीतर है, प्रकृति के बाहर या ऊपर कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर है वो भी क्या है, प्रकृति के भीतर ही है, बल प्रकृति के बाहर या फिर ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, हम प्रकृति, जैसे प्रकृति के अंदर हमारे पास सूर्य आता है तो हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो ईश्वर भी क्या है, प्रकृति के अंदर ही है इस अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो नेचुरलिज्म की विचारधारा से प्रभावित हुआ हो ये सब। मनुष्य प्रकृति की ही एक उपज है। जो बोल रहा है कि मनुष्य है प्रकृति की ही एक उपज है, प्रकृति ही सब कुछ है, भौतिक संसार ही सत्य है। तत्व मीमांसा इसका ये है। ज्ञान मीमांसा, तो ये आगमन विधि, तो इंडक्टिव मेथड द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान श्रेष्ठ है बोल रहे हैं, जो निरीक्षण और तर्क
से स्थापित होता है। तो आपको ज्ञान मीमांसा के अंदर याद रखना है, ये बोल रहे कि वैज्ञानिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है जो कि निरीक्षण और तर्क से स्थापित होता है। इंद्रियों को ज्ञान के द्वारा माना जाता है, द्वार माना जाता है। तो सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। इंद्रियां आप सभी जानते होंगे, हमारी इंद्रियों के बारे में 5 तरह की इंद्रियां होती हैं, तो वो क्या है, द्वार है ज्ञान का। मूल्य मीमांसा इसका क्या है, तो प्रकृति परिवर्तनशील है बोल रहे हैं और मूल्य प्रकृतियों का दमन करने के बजाय उन्हें अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। तो प्रकृति जो मूल्य है वो प्रवृत्तियों का दमन करने के बजाय उन्हें अभिव्यक्त करना चाहिए बोल रहे हैं। और जो सुखवाद को उच्चतम मानते हैं, तो ये सारी चीजें इनकी मेटाफिजिक्स से रिलेटेड थी, मतलब दार्शनिक आधार से रिलेटेड थी। अब देखते हैं शिक्षा, तो इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखो, जो प्रकृति और लोटो, अब इसमें क्या है कि समाज में बुराइयों से दूर प्रकृति की गोद में शिक्षा। तो इसके अकॉर्डिंग जो मुख्य विशेषता है, तो ये बोल रहे हैं ना, समाज की बुराइयों से दूर प्रकृति की गोद में शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जैसे कि आप पुराने टाइम पे देखते होंगे कि ऋषि मुनि लोग आश्रम में बच्चे पढ़ते थे, वहीं पे कुटिया बना के रहते थे नेचर्स के बीच में। तो ये इसी विचारधारा के अंतर्गत आता है। नकारात्मक शिक्षा, गुणों की शिक्षा ना देकर बुराइयों से बचाना। तो ये नकारात्मक नेगेटिव एजुकेशन है कि उनको गुणों की शिक्षा ना देकर बुराइयों से बचाना इसके अंदर आ जाएगा। तो अब देखते हैं आगे, मतलब कि इसमें बुराई, नेगेटिव एजुकेशन के अंदर यही है कि ये बुराइयों से बचाना चाह रहे हैं लोगों को। अब ये बोले कि एम क्या होना चाहिए शिक्षा का, मूल प्रवृत्तियों का मार्गीकरण, यानी जो मूल उन प्रवृत्तियां हैं उनकी, उसको मार्ग देना बच्चे की, और जीवन संघर्ष की तैयारी और वातावरण के साथ अनुकूलन, यानी जो आगे आने वाला जीवन है उसके संघर्ष की तैयारी। आप लोगों ने अगर पिक्चर्स या फिर पुरानी मूवीज देखी होंगी, तो जो बच्चे आश्रम में या फिर इस तरह से रहते थे, उनका जीवन कितना कष्टों से भरा रहता था। एक तरह से वो आगे आने वाले जीवन के संघर्ष के लिए बच्चे तैयार होते थे, अपना खाना खुद बनाना, सारे अब जितनी भी जरूरी सामग्री है इकट्ठा करना, सब चीजें खुद से करना। तो ये सारी चीजें थी, वो आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो रहे थे। पूर्ण जीवन की तैयारी होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो बोले बालक की प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए, मतलब बालक जिस प्रवृत्ति का है उस अनुकूल होना चाहिए। विज्ञान होना चाहिए पाठ्यक्रम में, बोले कि भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान होना चाहिए। गणित, भूगोल, व्यायाम, खेती और कला का समर्थन करते हैं। धार्मिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं आता है इनके प्रकृतिवाद के अंदर। मेथड कैसे होने चाहिए, तो करके सीखना इनके मेथड में शामिल है। लर्निंग बाय डूइंग और अनुभव द्वारा सीखना इनके मेथड में शामिल है। और ह्यूरिटिस विधि, जो विधि है उसका उपयोग करते हैं। और डाल्टन प्लान या फिर खेल विधि का यहाँ पे उपयोग किया गया है। अब छात्र कैसा है, तो बालक शिक्षा का मुख्य केंद्र है बोल रहे हैं, वह जन्म से अच्छा होता है। बालक के बारे में विचारधारा ये है। और इनका कहना है जो शिक्षक है वो सेकेंडरी रोल प्ले करता है, फर्स्ट रोल स्टूडेंट का रहता है। शिक्षक जो है, छात्र संबंध कैसा होना चाहिए, तो संबंध मैत्रीपूर्ण और स्वतंत्र होना चाहिए, यानी मित्रतापूर्ण और एक स्वतंत्र होना चाहिए। और शिक्षक बालक के विकास में हस्तक्षेप नहीं करता, मतलब जो बच्चा सीख रहा है उसके डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें टीचर्स हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो सेकेंडरी रोल प्ले करेगा।
अनुशासन डिसिप्लिन पूर्ण स्वतंत्रता का समर्पण करता है। प्राकृतिक परिणामों का सिद्धांत, प्रकृति स्वयं बालक को उसकी गलतियों के लिए दंड देती है, इनका कहना है। विद्यालय के बारे में बोले, एक मुक्त समाज जहां कोई कठोर नियम या समय सारणी ना हो, ऐसे विद्यालय की भी बात करते हैं प्रकृतिवाद की विचारधारा। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो परीक्षा का विरोध करता है प्रकृतिवाद विचारधारा। बालक को सतत अवलोकन ऑब्जर्वेशन करो बोलता है स्टूडेंट का। ये रिजल्ट वगैरह परीक्षा वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उनके व्यवहारिक कौशल का परीक्षण करने की बात करता है, यानी उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है उसकी बात करता है। तो आज हमने पूरा टॉपिक देखा, किस तरह से हमें अगर नेचुरलिज्म पर क्वेश्चन आता है कवर करना है, इस पूरे टॉपिक के नोट्स देखे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए चैनल के साथ और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए।